दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में नहाने के कई नियम बताए जाते हैं। जैसे कोई मानव निर्वस्त्र या नंगा होकर नहाता है तो वह गरुड़ पुराण में किस तरह के पापों का दंड लिखा गया है, जो हो आज हम विस्तार से समझेंगे। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यदि आप रोजाना नहीं नहाते हैं तो इसका और क्या दंड है, चलिए समझते हैं। हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार आचरण और शुद्धता का बहुत महत्व है। स्नान करना एक पवित्र क्रिया मानी जाती है और इसे स्वच्छता और धार्मिकता से जोड़ा गया है। सामान्यतः निर्वस्त्र स्नान को सार्वजनिक रूप से अनुचित माना जाता है, क्योंकि यह मर्यादा और लज्जा के सिद्धांतों के विरुद्ध जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण, संस्कृति और मर्यादा। हिंदू संस्कृति में लज्जा, संकोच को गुण माना गया है। निर्वस्त्र होकर नहाना, विशेषकर सार्वजनिक रूप से, मर्यादा का उल्लंघन माना जाता है। शास्त्रीय उल्लेख, धर्मशास्त्रों में ऐसी कोई स्पष्ट सजा का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन समाज में नैतिकता और शालीनता का पालन करने की सीख दी जाती है। प्रायश्चित, यदि कोई अनजाने में ऐसा करता है और इसे अनुचित मानता है तो गंगा स्नान, जप तप और प्रायश्चित से इसे शुद्ध किया जा सकता है। आधुनिक दृष्टिकोण, आज के समय में स्नान व्यक्तिगत शुद्धता और स्वच्छता से जुड़ा हुआ है, लेकिन नैतिकता और सार्वजनिक शालीनता का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि समाज में सामूहिक नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। धार्मिक दृष्टिकोण, गोपनीयता और मर्यादा। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति को अपने शरीर की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि शील और लज्जा व्यक्ति के चरित्र का अहम हिस्सा है। तीर्थ स्नान नियम, तीर्थ स्थलों जैसे गंगा स्नान में भी स्नान के नियम होते हैं, जहां शरीर को ढककर स्नान करना उचित माना जाता है। ऐसा न करने पर इसे अशोभनीय समझा जाता है और इससे पुण्य की हानि हो सकती है। पाप और प्रायश्चित, अनजाने में किए गए कार्यों के लिए प्रायश्चित किया जा सकता है, जैसे गायत्री मंत्र का जाप, संध्या वंदन और धार्मिक अनुष्ठान। 2. सामाजिक दृष्टिकोण, समाज में निर्वस्त्र स्नान करना मर्यादा और नैतिक मूल्यों के खिलाफ माना जाता है। इससे दूसरों को असुविधा हो सकती है और यह सार्वजनिक अनुशासन के विरुद्ध आचरण माना जाएगा। 3. आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, आयुर्वेद के अनुसार स्नान शरीर को शुद्ध करता है और मानसिक शांति देता है, लेकिन स्नान के समय मन और शरीर की पवित्रता बनाए रखना आवश्यक होता है। शीत और वायुजन्य रोगों से बचने के लिए स्नान के सही तरीके अपनाने चाहिए। 4. आध्यात्मिक दृष्टिकोण, स्नान केवल शरीर की सफाई ही नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्ध का भी माध्यम है। अतः इसे संयम और शील के साथ करना चाहिए। भगवान से जुड़ने के लिए अंतःकरण की शुद्धता आवश्यक होती है और अशोभनीय आचरण से मानसिक अशांति हो सकती है। क्या आप किसी विशेष शास्त्र या धार्मिक कथा के संदर्भ में इसका उत्तर जानना चाहते हैं?